वेलकम टू SD एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड इट्स पावर्स, मतलब 10 के और या फिर 100 के मल्टीपल्स के हिसाब से आप कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूजिंग 10 एंड इट्स पावर्स, मतलब सिर्फ 10 और उसके पावर मतलब 100, 1000 लेके आप मतलब उसको बेस पकड़ के आप कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आप अभी तक नहीं देखे तो प्लीज राइट साइड कॉर्नर में एक आई बटन होगा, उसको क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो उसके पहले आप फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूजिंग मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड इट्स पावर्स। मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। सिर्फ वीडियो देखने से ही सब कुछ हो नहीं जाता, आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल 48 इंटू 43। तो इसका डिसएडवांटेज हम लोग पिछले क्लास में बोले थे, आपको पता भी होगा कि हम लोग जब 10 को अगर इसमें अगर हम लोग 10 लेके करते हैं, 10 अगर बेस लेके करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है देख लेते हैं। कि अगर हम लोग 10 लेके किए, सपोज मान लीजिए 48 इंटू 43, अब इसमें अगर हम 10 बेस लेके कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर 10 लेके कर रहे हो तो ये कितना ज्यादा है 10 से 38, और ये कितना ज्यादा है 33। अब 48 प्लस 33 ये तो आपको आ जाता है 81, और 10 के लिए आप 10 मल्टीप्लाई भी कर दोगे, फिर ऐड कितना करना है 38 इंटू 33। तो 38 इंटू 33 को फिर से करने के लिए आप क्या फिर से 10 बेस लोगे? ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए ये वाला प्रोसीड्योर काम नहीं करेगा। उसके लिए काम करेगा पर बहुत टाइम टेकिंग है, लेंदी प्रोसीड्योर है। तो उससे बेहतर है कि आप 10 का मल्टीपल्स लेके आप अगर करते हो तो ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। कैसे देखिए, 48 और 43 दोनों के सामने 10 का मल्टीपल्स आता है 40 या तो 50। ठीक है, तो हम 50 लेके कर रहे हैं, आप 40 लेके भी कर सकते हैं, सेम। ठीक है, तो हम 50 लेके कर रहे हैं, तो 50 लेके हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो 48 इंटू 43, तो 50 मतलब कितना होता है आपका -2, क्योंकि 50 से -2 करेंगे तब जाकर ही 48 आएगा। और ये आता है 50 - 7, तब जगह ना 43 आएगा। अब देखो इसमें भी सेम प्रोसीड्योर, 48 - 7 41, 43 - 2 इक्वल टू 41। तो 41 हम लोग पहले लिख लिया। अब वहां पे बेस हम लोग यहाँ पे कितना पकड़े, बेस है आपका यहाँ पे 50। ठीक है, तो 50 अगर हो गया तो 50। अब यहाँ पे माइनस कितना होता है, प्लस 2 इंटू 7 14, तो 14 हो गया। तो 5020 प्लस 14, तो इसका आंसर आ गया 2064। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग वैसे ही टाइप का देख लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है ये प्रॉब्लम, ये आपको आसानी से वैसे हो सकता है, आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, 79 इंटू 91 इक्वल टू, अब इसमें देखो
कितना बेस लेंगे। अगर 90 लेके चलते हो तो 90 लेके भी हो सकता है, 80 लेके चलते हो तो 80 लेके भी हो सकता है। अगर 75 लेना चाहो तो उसके हिसाब से भी हो सकता है, बस 75 हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में हमको वो 75 से का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो फिर दिक्कतें पैदा करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेस लेके चल रहे हैं कितना, 80 मान लेता है। ठीक है, बेस है 80, सपोज मैं बेस 80 लिया तो 80 के हिसाब से ये कितना होता है -1, और ये कितना होता है +11। सही है ना, क्योंकि 80 - 1 79 और 80 + 11 91। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सॉरी क्रॉस एडिशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं क्रॉस एडिशन, या फिर ये तो 79 + 11 कितना होता है 90, 91 - 1 90। तो पहले हम लोग लिख लिए 90। ठीक है, अब यहाँ पे बेस कितना है 80, तो 80 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और अभी फिर से प्लस कितना करना है, यहाँ पे कितना करेंगे -1 × 11 तो -11, तो 7200 - 11, तो इसका आंसर आ गया 7189। ये कितना आसान है। अब इसको ही हम लोग देखेंगे ट्रिपल डिजिट से कैसे कर सकते हैं, ट्रिपल डिजिट लेके। तो 191 × 193। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेस कितना पकड़ सकते हैं, 190 पकड़ सकते हैं, 200 पकड़ सकते हैं। अब 190 पकड़ेंगे तो 190 से फिर मल्टीप्लाई थोड़ा दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, मतलब जल्दी नहीं हो पाएगा। दिक्कत मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर टाइम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा वो। तो +1 सॉरी -9 मैं 190 बोल दिया, तो मैं बेस यहाँ पे 200 ले रहा हूँ। ठीक है, बेस 200, तो -9 है और ये -7 है। ठीक है, अब यहाँ पे 191 - 7 और 193 - 9 मतलब कितना होता है 184। अब यहाँ पे बेस कितना है 200। अब कितना क्या क्या करना है, प्लस -9 × -7, तो कितना आ जाता है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 36800, क्योंकि 184 × 2 कैसे करना है देखो यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत आता है कि 184 × 200, तो 00 को छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे 18 दूना कितना होता है 36, तो 36 लिख लिया, 4 दूनी 8, तो 368, फिर 2 0 ऐड कर दो, फिर प्लस 7 × 9 63, तो आंसर कितना आया 36863। ठीक है, और एक मैं सवाल लेता हूं वैसे ही टाइप का, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, 306 × 292, यहाँ पे हम लोग लेंगे बेस कितना 300। ठीक है, यहाँ पे बेस है 300, तो यह है +6 और ये कितना है -8, तो 306 - 8 या फिर 292 + 6 कितना आता है 298। यहाँ पे बेस कितना है इंटू 300 -48। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या दिया है कि 300 × 298। यहाँ पे भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। आप देखो कैसे कर सकते हो इसको, 298 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 300 - 2, तो 300 - 2 अगर हो गया तो इंटू 300 -48, तो इसका हम लोगों को इसका आंसर पता है 920 फिर 20 और -648। अब ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 89352। तो पहले वाले का आंसर था ये, फिर आता है ये, फिर ये आता है, और इसका ये आंसर है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गिव अ लाइक, ऑल्सो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, और अगर जापानीज ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।